चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास पर किसान मोर्चा के नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने किसान मोर्चा को संबोधित भी किया है। किसान मोर्चा का दायरा ये तो ध्यान में आ गया, जो कृषि संबंधी विषय है वो सारा किसान मोर्चा के जिम्मे है। इसमें एक विषय आता है कि जो कृषि करता है, खुद खेती करता है, उसी का दायरा, या कृषि को सहायता करने वाले जो लोग हैं, खास करके कृषि आधारित मजदूरी करने वाले लोग, उनका दायरा भी हमारे इसमें आता है। तो हम कुल मिलाकर कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते देश में अपना एक महत्व रखते हैं। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से जितनी खेती, जितनी उपज करता है, इसमें पंजाब को तो मैं नहीं कह सकता कि कुछ चीजों में पंजाब अग्रणी होगा, कुछ में हम अग्रणी होगा। पंजाब का साइज भी बड़ा है, लेकिन बहुत चीजों में हम सारे देश में बहुत हमने नाम कमाया है, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। इसकी किसानी कैसी है, ये प्रगतिशील है या पिछड़ा हुआ रह गया, इसकी आमदन कितनी है, इसको जरूरत किस चीज की है, समय समय पर उसके बाद उसके ऊपर जो संकट आते हैं, कभी भी यानी प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी भी कारण से उसके खेती का नुकसान हो गया, उसकी सहायता किसको नहीं हो गई। कुछ लोग तो भटकते रहते हैं पीछे, और सरकार भी जिनको अच्छा देना अच्छा दे दिया, और कुछ को तो ऊंट के मुंह में जीरा, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के चेक भी हमने देखे हैं। तो जब ये सारी समस्याएं ध्यान में आई, तो सबसे पहले तो किसान का लेखा जोखा, किसान का खाता हर एक का ये बनाया जाए। तो हमने जितनी किसान की खेती है, कितनी वो उपज करता है, अपनी जमीन है या वो बंटवारे पर लेकर के करता है, ठेके पर करता है, किसी प्रकार से दूसरों की जमीन पर बुआई करता है, तो ऐसा लेखा जोखा करने के लिए हमने कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा कार्यक्रम है, नाम बता सकते हैं? ध्यान में आ गया ना, मेरी फसल मेरा बोरा। और ये पार्टीशन के झगड़े कोर्ट्स में सालों साल से पड़े हैं। हमने विचार किया कि इसका कानून लेकर आए कि किसी की साझी जमीन है, जो भी उसको पार्टीशन करना चाहता है, एक साथ लिख के दे देगा एप्लीकेशन, हम सबकी कर देंगे। चाहे छोटा छोटा टुकड़ा ही हो, जरूरी नहीं उसको बांटना है, नाम अलग अलग करा लो, 20 किले का इतना हिस्सा इधर है, इतना हिस्सा इधर है, तुम इकट्ठी बो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को और अलग करनी पड़े और बीच में उसकी लाइन लगानी पड़े तो दिक्कत तो ना हो, झगड़े तो ना पड़े। इन झगड़ों में हमारे समाज का 50-60% जो लोग हैं, इन कोर्ट कचहरी के झगड़े में पड़ा हुआ है, और जिनका धंधा चल रहा है। एक आदमी तो इन्हीं कामों में लगा रहता है, आज तहसीलदार के पास जा रहा, आज कोर्ट में जा रहा, कचहरी में जा रहा, यहां जा रहा, वहां जा रहा। और वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में एलनाबाद उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया है। बता दें, बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, बीरेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, हरियाणा बीजेपी के संगठन मंत्री रविंद्र राजू, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, पूर्व प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, कर्णदेव कंबोज और कृष्णलाल पवार शामिल हुए। संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी, ये जो बैठक हुई है, तमाम नाम सामने आ रहा है कि इस बैठक में कई गणमान्य शामिल हुए, उपचुनाव को लेकर मंथन भी हुआ है, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए कोमल, हरियाणा में जनवरी के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक और प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने 3 कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में जो है अपनी इलाहाबाद जो परंपरागत सीट है उससे इस्तीफा दे दिया था, और तब से ये सीट जो खाली चल रही थी। और अब चुनाव आयोग की तरफ से जो है 1 तारीख को जो है चुनाव की जो घोषणा वो कर दी गई है। 30 अक्टूबर को जो है इलाहाबाद के लिए मतदान होगा, और 2 नवम्बर को जो है वो रिजल्ट जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर अब सीट खाली है, चुनाव होंगे, तो आज बीजेपी की तरफ से अपना पार्टी प्रत्याशी का चयन करने को लेकर जो है एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष
ओपी धनखड़ और जितने भी चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो भी इसमें जो है शामिल हुए। इसके अलावा सिरसा जिले से जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया था। और अब तक जो निकल कर सामने ये आया है कि इलाहाबाद उपचुनाव से बीजेपी की तरफ से 17 लोग जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने अपना बायोडेटा जो है वो जो है पार्टी को भेजा है। और इन सभी नामों का एक क्रमवार आज की बैठक में मंथन करके एक क्रॉनिकल एक क्रम संख्या दी गई है ग्रेविटी के हिसाब से कि किस प्रत्याशी की जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। और इन सभी की लिस्ट को सहमति से चरणबद्ध क्रमवार करने के बाद जो कमेटी थी इसने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को अधिकृत कर दिया कि वो अब जो भी चाहें अगला फैसला ले सकते हैं। और इसके बाद जो है अब जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जो है केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी होगा उम्मीद की जाती है कि 8 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और 7 तारीख से जो है नवरात्रे शुरू हो रहे। तो उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 7 अक्टूबर को अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। जी, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं ओपी जी। अगर हम इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें तो ये जो सीट है देवीलाल या चौटाला परिवार का गढ़ रही है। 2009 से पहले ये आरक्षित सीट थी, तब भी जो है इंडियन नेशनल लोकदल के ही पार्टी के यहाँ से विधायक जीते हैं। और अब भी पिछले 2009 से यहाँ से अभय सिंह चौटाला या उनके जो है बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला या उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला, ये तमाम लोग जो है चौटाला परिवार से यहाँ पर विधायक बन चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के लिए एक चुनौती भी होगी कहीं ना कहीं चौटाला परिवार का गढ़ है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम पिछले 2 चुनाव की 2014 और 19 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी में मात्र 10 से 12 हजार वोटों के अंतर से वह चुनाव जो है उन्होंने हारा। 2014 में जो है उनकी सरकार नहीं थी हरियाणा में, तब वो 12,000 से आ रहे थे और 2019 में वो करीबन 11,000 वोटों से आ रहे थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है और चुनाव का माहौल गरमाने के लिए किसी भी तरीके से वो जीत हासिल करे। लेकिन अभी इंतजार ये करना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो अभय सिंह चौटाला उसको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। देखने वाली बात ये होती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने के बाद किस तरह के समीकरण बनते हैं। ठीक है ओपी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए ओपी। और वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र बटाला पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, जबकि लोक राज में लोगों की आवाज महत्वपूर्ण है। सिद्धू के साथ चल रहे आंतरिक विवाद पर उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ही हैं। देखो जी मैं सामने बड़े पवित्र थां ते खड़ा और सामने मेरे सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली जी का गुरुद्वारा साहब है। इत्थे खड़े हैं जिन्हों ने गुरुद्वारे नूं आज़ाद कराउण दी शुरुआत की और अपनी कुर्बानी दे के हिंदुस्तान के पूरे गुरुद्वारा साहिबान का कब्जा जिहड़ा छुड़वाया उन्हां कोलों। अज पंजाब दे विच जिहड़े मुख मंगां सीगियां चेंज आई, टाइम बेशक थोड़ा और चैलेंज साढ़े लिए बहुत ज़्यादा ने। मुख्यमंत्री साहब असी सारे उस चीज़ ते खड़े कि जिहड़े जो लोगों के मुख्य मुद्दे सीगे बरगाड़ी का, बाइबल कलां का और जिहड़ा नशियां का, जिहड़े बिजली के मुद्दे सीगे होर जिहड़े चीज़ां 3-4-5 ने जिहड़े लोगों के नाल डायरैक्ट जुड़े हुए ने बसां दे जिहड़े सीगे वो सारिया चीज़ां असी पहल के आधार से उन्होंने उत्ते काम कर रहे हैं और बहुत थोड़े दिनों से तुहानूं इहदा रिजल्ट असी देवांगे। किसी के नाल पक्षपात नहीं किया जाएगा। कई लीडर ये कह रहे हैं कि ऑफिसर इस तरीके नाल लाए जा रहे हैं कि इन्हों दसो कि आह काम करोगे। असी गुरु महाराज नूं पैच रहन वाले हैं और ये नहीं काम होएगा किसी ते नजायज़ नहीं होएगी तो किसी दे नाल नजायज़ ते असी करनी नहीं ते ना ही किसी की कोताही वरती जाएगी। एक गल मैं बड़ी क्लीयर कट कर देनी चाहना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी
and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.